नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। साथियों, आप लोग से पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्लासेस को शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और अपने मित्र को, मित्रानियों को, जितने भी हैं आपके साथी हैं, संगत है, सभी को आप क्लासेस को शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना लेट के हुए, फिर बातचीत हम लोग का होगा लास्ट में अब हम लोग का। ठीक है, तो चलिए आज का शुरुआत किया जाए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं? किसने कहा था? अच्छा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था ये उस समय के लिए। तो जॉन डाल्टन ने कहा था। किसने? जॉन डाल्टन ने कहा था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? 3-4 को आपको दिया हुआ है। कपास, जूट, लोहा और इस्पात। क्या होता था उस समय में, ब्रिटिशों के समय में? तो उस समय में कपास भी, जूट भी, लोहा और इस्पात भी, यानी कि ए बी सी तीनों। ऑप्शन नंबर बी आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कपास, जूट और लोहा और इस्पात तीनों हुआ करता था उद्योग के क्षेत्र में। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, हालांकि ये अगर देखा जाए तो ये तो आपको पढ़ा चुके थे प्रीवियस में ही कि 261 में ही क्या हुआ था, बीसी में ये कलिंग पे आक्रमण किए थे। कहां पर? कलिंग पर। लेकिन राज्याभिषेक कब हुआ था, इस पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये होता है शायद 269 बीसी में होता है। तो डिफरेंस कितना साल का है? 8 साल का है। तो 8 वर्ष, 8वें वर्ष। नेक्स्ट ध्यान देना है, बताइएगा आप लोग, मिलान करें विकार और हार्मोन और ग्रंथि। एडिशन रोग किसकी अधिकता से, किस हार्मोन्स की कमी से होता है?
हाशीमिटो रोग, एग्रोमेगेली और सियाद रोग किसके कारण? तो ध्यान से अगर देखिएगा आप, तो एडिसन रोग और हाशीमिटो रोग का संबंध किससे है? तो हाशीमिटो रोग का संबंध अवटु ग्रंथि से है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो दो का बी एक ही जगह मिला हमको। 1 का ए यानी कि एडिसन रोग किससे? अधिवृक्क ग्रंथि की कमी से होता है या फिर इसके खराब होने से होता है। एक्रोमेगेली किससे होता है? वृद्धि हार्मोन, जो बड़ा एकदम, जो देखिए जो एज में छोटे हैं लेकिन उसका हाथ पैर लंबाई चौड़ाई एकदम काफी लंबा लंबा होता है। सियाद है बेसोप्रेसिन। नेक्स्ट आते, मिलान करना है अच्छे तरीके से आप लोग को ध्यान से। वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? बताइए, वर्ल्ड कप 2022 के अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के। क्वेश्चन नंबर 5, तो यश ढूल कौन थे? यश ढूल। बताइए, मिलान करना है, एक भौतिक गुणधर्म और तब इकाई। धारा की इकाई क्या होती है? वोल्टेज, धारिता या चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो विद्युत धारा का हो जाएगा आपका एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज का वोल्टता, भाई इन दोनों पे मिलाते हैं तो एक का सी कहां पर है? 3 जगह मिल रहा है। वोल्टेज का डी यानी कि 2 का डी कहां पर? तो 2 का डी यहां पर नहीं है, काट दिए। अब आते धारिता और चुंबकीय क्षेत्र पे आते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां से धारिता का क्या होता है? फेराड होता है और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, यानी कि 4 का डी कहां पर है? डी नहीं, बी, सॉरी बी, 4 का ए था, सॉरी। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला बोल रहे थे अभी हम दिमाग फिर गया मेरा है। तो 4 का ए हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। विद्युत धारा का एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, धारिता का क्या हो जाएगा? तो धारिता का होता है फैराड और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? किसमें? उबालना या उबलना शब्द किसमें आता है? तो पोंगल में आता है। किसमें आता है? पोंगल में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो हल्दिया इधर साइड है आपको कोलकाता में, बाकी मंगलुरु कर्नाटका में होता है, कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है, मारमा गोवा कहाँ है? तो आपको गोवा में ही पड़ता है। तो ये मंगलुरु, कांडला और मारमा गोवा तीनों का तीनों पश्चिमी घाट पर है। हल्दिया आपको पूर्वी घाट में पड़ता है, कोलकाता में आपको हल्दिया और कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट ध्यान से बताइएगा, हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा स्थित है? कंचनजंगा किसमें है? चारों ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा का संबंध जो है आपको दार्जिलिंग और सिक्किम के पहाड़ से है। किससे है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय से संबंधित है यह। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं? चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो विटामिन और खनिज से सबसे यूज में आता है आपके शरीर में मेटाबॉलिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, यानी कि हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए यूज होता है विटामिन और खनिज का। यहां से याद करवाते हैं तो विटामिन ए को कहते हैं क्या? हम रेटिनॉल कहते हैं। आपसे वादा किए थे हम याद करवाएंगे आपको, तो याद करवा देते हैं, कुछ अभी लेंगे हम। रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? तो टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। जबकि अगर बात करते हैं किसका हम? विटामिन ई का, तो विटामिन ई को कहते हैं फिलिक्यूनोन या फिर कहीं कहीं पर नेफ्थोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए ये चीज आज याद करवा दी है, अब कभी याद करवा देंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सभी का सभी। नेक्स्ट आइएगा, बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादिक खनिज जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां
समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? 11 नंबर प्रश्न है तो उसको हम हेलाइट कहते हैं। क्या कह देंगे? हेलाइट कहते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, हेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग कि 2019 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ICU द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था? किसके नाम पर रखा गया है? तो पंडित जस राज के नाम पर। किसके नाम पर? तो पंडित जस राज के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को डैश के रूप में जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जानते थे? बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। 5 सेकंड का समय लीजिए, ध्यान से पढ़िए। तो क्या कहते थे? सराय ए अदल, सराय ए अदल के नाम से जानते थे। नेक्स्ट आइएगा, यदि आप लोग कि 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी है या कौन है? 14 नंबर का लांस नायक मंजू। ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये पहली है तो पहली अब हर एग्जाम पूछेगा आपसे। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं? किसके? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएंगे? आदर्श कुमार गोयल। क्या हो जाएंगे? आदर्श कुमार गोयल हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था। ठीक है, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? आपको शायद पहला या दूसरा क्लास में ही इसको बताए थे आप लोग को हम। तो कहां पे? मद्रास और बॉम्बे में। मद्रास और बॉम्बे में। सुनिएगा, जो भी आप लोग के लिए जो भी चीज आपको अनाउंसमेंट है वो सुन लीजिए कि एसएससी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अभी एग्जाम देंगे या आगे जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी क्या है कि जीएस का कंप्लीट कोर्स जिसमें सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है, लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को स्टॉप कर लेते हैं और जीएस को भूल जाते हैं, तो जीएस के कारण ही 99% लोग का रिजल्ट रुक जाता है। तो ये मात्र और मात्र 100 रुपए में, कहां पर? तो ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पर। अगर आपको एप्लीकेशन पे कीमत 200 रुपए दिखेगा तो आप क्या कीजिएगा कि ज्ञान सर जैसे लिख रहे थे वैसे ही, स्पेस नहीं देना है, ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करिएगा। आपको इसमें 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरीके से मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट एसएससी के लिए। मॉक टेस्ट कहां पर? तो इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जा करके परचेस कर सकते हैं। अगर इसका भी कीमत यदि आपको 100 दिखे तो वही ज्ञान सर स्पेस नहीं देना है, कूपन कोड का यूज कीजिएगा। इसमें भी आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको नजर आ जाएगा। ध्यान से एकदम फ्लैट डिस्काउंट नजर आ जाएगा। दोनों को परचेस करके आप मात्र 5 से 6 घंटे का समय हमारे साथ दीजिए। जीएस आपका बेहतरीन हो जाएगा, जीएस में फिर दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। ध्यान से, भारत से इंग्लैंड तक को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, जिन्होंने 1886 में, 1893 में और 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की? फीफा 2022 की मेजबानी किसने की? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, कतर। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। अगर आपको याद आया कि प्रीवियस क्लासेस को जो देख रहे हैं, आर्टिकल 141 पे पहले भी हम चर्चा करवा चुके हैं, क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? पहला, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को
देखिए संजोना और उनका पालन करना। बी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। सी, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना। और डी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना। ये काफी आसान क्वेश्चन है। वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का ए में आता है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बताइएगा कि अर्थव्यवस्था में ऋण या उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक डैश क्या कर सकता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा। तो क्या कर सकता है, बैंक दर बढ़ा सकता है। क्या बोले हम कि बैंक दर को बढ़ा सकता है, बैंक दर को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिए। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है, तो उदय शंकर को जाना जाता है। उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्य का जनक जाना जाता है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि सितंबर 2021 में जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में औसतन प्रति लाख जनसंख्या पर कितने बिस्तर या बेड हैं। कितने बिस्तर या बेड हैं, तो 24 बिस्तर या बेड हैं। नेक्स्ट आते हैं, बताइएगा आप लोग कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई है। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग जरा सा हमको कि खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य का है। कूद, तो कूद आपका जम्मू और कश्मीर का है, काफी फेमस है ये कूद कहां का है, तो जम्मू और कश्मीर का है। ध्यान से अब आते हैं सेट नंबर 2, क्योंकि एक दिन में 2 सेट हो रहा है, आप लोगों को पता ही है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण कौन सी संस्था करती है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण कौन सी संस्था करती है। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करती है। ठीक है, कौन करती है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI करती है। नेक्स्ट, प्रज्वला चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल डैश द्वारा शुरू की गई थी। प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी। लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी, तो ईश्वरी प्रसाद ने। एकदम ध्यान से पढ़ जाइए इन सब क्वेश्चन को। ईश्वरी प्रसाद ने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। नेक्स्ट, माजुली महोत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो जहां पर माजुली आइलैंड होगा सिक्किम। आपको निश्चित सा ये बात है, सिक्किम नहीं बोल रहे हैं हम, आंसर नहीं बोले अभी तक, ठीक है, ध्यान से आंसर खुद करिए आप लोग। तो जहां पर माजुली आइलैंड है वो है आपका असम में ही माजुली आइलैंड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी आइलैंड है या नदी द्वीप है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहले देश कौन सा था। मौलिक कर्तव्य को कौन सबसे पहले शामिल किया था अपने देश में, तो क्या था, सोवियत संघ यानी कि रशिया। क्या था, रूस से ही हम लोग मौलिक कर्तव्यों को लिए हैं। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था। खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, किसमें,
7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग आगे, बताइएगा वर्ष 2021 में किस महीने में एक विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिए। तो अप्रैल के महीने में। कब? अप्रैल के महीने में यह शुरुआत किया गया था। कब? तो अप्रैल के महीने में। नेक्स्ट अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहली बार भाग किस टीम ने लिया था? तो थाईलैंड ने लिया था। किसने? थाईलैंड ने पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट बताइएगा कि सही कथन का चयन कीजिए। चारों ऑप्शन को पढ़िए आप लोग। पहला, कवकीय कोशिका में हरित लवक राइबोसोम तथा केंद्रक उपस्थित होते हैं। बी, पशु कोशिकाओं में राइबोसोम सूत्रकनिका और लयनकाय पाए जाते हैं। सी, बैक्टीरिया में सूत्रकनिकाएं और केंद्रक पाए जाते हैं। और डी, पादप कोशिका में सूत्रकनिका और केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है तो बी, पशु कोशिका में राइबोसोम सूत्रकनिका और लयनकाय तीनों पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप आगे आ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा इसको आप लोग। बताइए कि पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? पहला महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? तो इंग्लैंड के द्वारा इसकी मेजबानी आयोजित किया गया था, मेजबानी की गई थी। बताइएगा तालाकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? किस शहर को लूट लिया था तालीकोटा की लड़ाई के बाद? तो विजयनगर को। किसको? विजयनगर को। और विजयनगर का अंत इसी में हो जाता है। इसी को राक्षस टांगड़ी युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों में है? अच्छा सवाल है ये। विक्टोरिया झील किन देशों में स्थित है? तो तंजानिया में, युगांडा में और केनिया में, इन 3 देशों में आपको विक्टोरिया है। तंजानिया, युगांडा और केनिया। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि शुष्क बर्फ, अमोनिया क्लोराइड, नेफ्थलीन की गोलियां और कपूर, ये सभी यौगिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, जो ऊर्ध्वपातन, जो सीधे गैस से ठोस में, ठोस से गैस में आ जाते हैं। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला, सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस विदेशी ऋण। बी कहता है सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण माइनस आरबीआई से ऋण प्लस विदेशी ऋण। सी कहता है कि सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण माइनस आरबीआई से ऋण माइनस विदेशी ऋण। डी कहता है कि सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण माइनस विदेशी ऋण। क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका। सुनिए ध्यान से, जो कि एसएससी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको जीएस में अपना स्ट्रॉन्ग करना है और प्रदर्शन करना है, तो वो लोग ज्ञान सर एडुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे। किसको? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप को। ठीक है, और यहीं पे आपको ये कोर्स मात्र और मात्र 100 रुपए में मिल रहा है। मात्र और मात्र 100 रुपए में। अगर एप्लीकेशन पे इसी का कीमत अगर 200 रुपए दिखेगा तो आप लोग को कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करना है। 50% डिस्काउंट के साथ 99 या 100 रुपए में मिल जाएगा। इसी के साथ मॉक टेस्ट का भी मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। कितना? 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट। ये भी इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर इसका भी कीमत अगर आपको 100 दिखेगा तो आप यही ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करेंगे और आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों बैच को परचेस करके आप हमारे साथ मात्र 5 से 6 आवर बिताइए। जीएस आपका बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, जीएस मेन है आपको एसएससी के एग्जाम में स्कोरिंग। जिसका जीएस में स्कोर अच्छा आता है रिजल्ट बनता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को सही कर लेते हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। कह रहा है कि 1975 में कार्बनिक अणु और अभिक्रियाओं के त्रिविमीय रसायन में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने।
तो व्लादिमीर प्रिलोक को, किसको? व्लादिमीर प्रिलोक को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बताइएगा कि बांस अधिपादप, एनी, सेमुल और गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती है? बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। तो ये सब जो आपको ये हैं, ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। किसमें? आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले पेड़ों के प्रकार हैं। बताइएगा। उस्ताद हस्सू खान, अच्छा प्रश्न। उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक हैं? उस्ताद हस्सू खान, तो ये ग्वालियर घराना के संस्थापकों में से एक थे, उस्ताद हस्सू खान, ग्वालियर घराना। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा है? मेघालय पठार का हिस्सा कौन सा है? तो इसी में आता है गारो, खासी और जयंतिया आता है। तो जयंतिया पहाड़ी, ठीक है, जयंतिया पहाड़ी। कार्डेमम कहां पर? तो केरल में। अन्नामलाई मुख्यतः केरल में, नीलगिरी मुख्यतः तमिलनाडु में। हालांकि फैला हुआ कहां कहां है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है। और यह क्या करता है कि तीनों राज्यों को जोड़ने का काम करती है नीलगिरी पहाड़ियां। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। क्या नाम है? डोडा बेट्टा नाम है। हाइट कितना इसका डोडा बेट्टा का? तो 26-35 मीटर हाइट है इसका। नेक्स्ट आगे बताइएगा। अनुबंधित सेवा अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अनुबंधित सेवा अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब थे। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो पहला और अंतिम सब में इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो देवभूति। कौन? देवभूति। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ईश्वरी प्रसाद, अभी क्वेश्चन बताए थे ऐसा प्रीवियस में आपको। ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? समझाए थे कि बनारस घराने के संस्थापक यही थे, ईश्वरी प्रसाद थे। अब बताइए कि जो ईश्वरी प्रसाद का संबंध निश्चित तौर पे किससे होगा? कथक से होगा, क्योंकि बनारस घराना कथक से संबंधित है और बनारस घराने का संस्थापक थे ईश्वरी प्रसाद थे। नेक्स्ट आगे आइएगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश को अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? किसने? खान बहादुर ने। कहां से किया था? तो खान बहादुर बरेली से नेतृत्व किए थे। किसका? 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट आते हैं कि दिल्ली विधानसभा को सम्मन के खिलाफ किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2021 में खारिज कर दिया था? बताइए। तो फेसबुक, ठीक है। तो चलिए, यहां तक था क्लास आपका आखिरी, और ये क्लास आपका फिनिश होता है। पूरी मुझे आशा है कि क्लासेस पसंद आ रहा होगा, और मुझे आशा है कि आप बार बार इसको रिपीट करके देख भी रहे होंगे, ताकि आपका स्कोर जीएस के मामला में काफी अच्छा होगा। क्लासेस को शेयर करना है, लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र और मित्रानियों को भी इसको भेजना है, ठीक है, ताकि लोग इस कोर्सेज के बारे में जान पाए। चलिए, तो क्लास एंड होता है। मिलते हैं कि अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।